मेरे लखनऊ से सभी दोस्तों को उत्तम सिंह का सलाम। और वैसे तो आप मुझे भूले नहीं होंगे, लेकिन फिर भी अपने नए दोस्तों की खातिर अर्ज़ कर देता हूँ कि लखनऊ से मैं आपका दोस्त उत्तम सिंह अपने यूट्यूब चैनल कुछ सच कुछ गप के लिए छोटे छोटे वीडियोस लेके आपके सामने हाजिर होता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपसे एक सच्चा किस्सा बयान करना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी का। और उम्र के इस मकाम पे आकर के बहुत सारी बातों को जब सोचते हैं तो कभी हंसी आती है, कभी शर्मिंदगी होती है, कभी अपने ऊपर गुस्सा भी आता है। तो एक ऐसा ही वाक़या आपके सामने पेश करता हूँ जिस पर कि मुझे थोड़ी सी शर्मिंदगी ज़रूर महसूस होती है, लेकिन हंसी भी आती है। तो ऐसा हुआ कि 1977-78 के आसपास की बात है। मैं और मेरा एक दोस्त रॉबी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, हम दोनों फैज़ाबाद के पैराडाइज़ पिक्चर हॉल में फ़िल्म देखने के लिए गए। अब मुझे ये याद नहीं कि उस समय कौन सी फ़िल्म लगी थी, लेकिन हम दोनों दोस्त वहाँ पर पहुँचे और बुकिंग विंडो में बहुत ज़बरदस्त भीड़ हो रही थी। और बुकिंग विंडो इस किस्म की थी कि वहाँ पूरा एक तख्ता लगा हुआ था और सिर्फ नीचे एक उसमें कट लगा था। और रॉबी ने भी अपने हाथ में पैसे पकड़े और उस विंडो के अंदर अपना हाथ डाल दिया। साथ में 4-5 और लोग थे जिनके कि हाथ उसके अंदर घुसे हुए थे। अब एकाएक रॉबी ने कसमसा करके अपना हाथ बाहर खींचा और मुझसे बोला, भागो। अच्छा, भागो तो इसका मतलब भागो। मैं भी वहाँ से भाग खड़ा हुआ, साथ साथ रॉबी भागता आया। भागते भागते हम लोग करीब आधा एक फरलांग जब चले गए तो रुक करके मैंने पूछा, मैंने कहा, अबे बात क्या हुई? रॉबी ने अपनी मुट्ठी खोली तो उसमें कई नोट दिखाई दिए। 2-2 के नोट थे और 5 का भी एक नोट था। उस ज़माने में 5 का नोट भी ठीक ठाक होता था हम जैसे लोगों के लिए। तो मैंने पूछा, हुआ क्या? कहने लगा, पहले यहाँ से चलो, प्रभात टॉकीज़ में पिक्चर देखेंगे, पैराडाइज़ में नहीं देखेंगे। हम लोग दौड़ते हुए प्रभात पे पहुँचे। वहाँ जा कर के रॉबी ने मुझे बताया, कहने लगा कि जब मैंने बुकिंग विंडो के अंदर अपना हाथ डाला हुआ था तो ऐसा हुआ कि 3-4 और लोगों के हाथ भी थे। तो किसी शख्स का हाथ मेरे हाथ से टकरा गया और उसे लगा शायद कि ये बुकिंग विंडो वाले का, उस क्लर्क का हाथ है। उसने अपने हाथ के पैसे मेरे हाथ में रख दिए और कहने लगा, 2 टिकट बालकनी के दे दो। बस मैंने आओ देखा ना ताओ अपना हाथ वापस खींचा और तुमसे बोला भागो, और हम लोग वहाँ से भाग खड़े हुए। तो चलो, अब न सिर्फ पिक्चर देखेंगे बल्कि कुछ खाने पीने का भी इंतज़ाम हो गया है। खैर, हम लोग उस समय तो अपना मस्ती में गए, कुछ खाया पिया, फिल्म देखी, मज़ा करते हुए हंसते हुए लौट आए। और बाद में अक्सर मैं ये सोचता था कि हमारे चले आने के बाद वो बुकिंग विंडो क्लर्क में और उस आदमी में जिसके असल में वो पैसे थे, दोनों में बड़ा झगड़ा हुआ होगा। वो कहता होगा कि मैंने 2 बालकनी के टिकट के पैसे दिए और क्लर्क कहता होगा मुझे कोई पैसा नहीं मिला। तो दोस्तों, एक अजीब सा किस्सा था ये, लेकिन लड़कपन था। अब थोड़ी शर्मिंदगी होती इस बात पर। और देखिए, इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में भी हुई होंगी हो सकता है ना हुई हो, और अगर हुई हैं तो बेहिचक उसका वीडियो बनाइए, मुझे भेजिए मेरे यूट्यूब चैनल कुछ सच कुछ गप के लिए। मैं दिल से आपका शुक्रगुजार होऊंगा। चलिए, अगले वीडियो तक के लिए अपने दोस्त उत्तम सिंह को इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए मज़ा कीजिए, कोरोना से सुरक्षित रहिए, मास्क और सैनिटाइज़र का प्रयोग ज़रूर कीजिए, बार बार हाथ धोते रहिए, फालतू जगहों पर ना जाइए। तब तक के लिए आपको मेरा सलाम।